अंबेडकर पार्क को लेकर भी बातें कर दी हैं कि अखिलेश यादव ने अंबेडकर पार्क को क्या किया था और अब योगी आदित्यनाथ अंबेडकर पार्क को लेकर अब क्या कर रहा है। तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। ऐसे समाज के व्यक्ति को मार मार कर लातों और घूसों से उसकी जान निकाल दी जाती है बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में। लेकिन क्या 27 में उत्तर प्रदेश का सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें, जब जनता साथ नहीं दे रही है तो अधिकारी लगा दिए, सुनने में आया है। वो पहले से ही लगता था कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया बीजेपी की बी टीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जो लखनऊ में उस रैली में जो हुजूम देखने को मिला, वो भीड़ देखने को मिली और रैली में जो भाषण दिए गए मायावती के द्वारा, उस भाषणों से बीजेपी में खुशी की लहर है। दोस्तों, बीजेपी खुश है, लेकिन आखिर खुश क्यों है? अखिलेश यादव पर सीधा डायरेक्ट प्रहार करना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद है? सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें, जब जनता साथ नहीं दे रही है। क्या बीजेपी को फिर से सत्ता में बिठाने के लिए मायावती आ रही है? क्या मायावती जिस प्रकार से डरी हुई है और उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी समाज के साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है, क्या ये बीजेपी का डर है? या बीजेपी के लोग यानी कद्दावर लोग जिस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं एससी एसटी समाज के लोगों, क्या मायावती डरी हुई है या बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है? अखिलेश यादव जिस प्रकार से सत्ता में आने की बात करते हैं, सत्ता में आने का चैलेंज देते हैं कि 2027 में हमारी सत्ता होगी, सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें, जब जनता साथ नहीं दे रही है। क्या 2027 में अखिलेश यादव को पीछे करने के लिए मायावती आगे आ रही है? मायावती की क्या चाल है? क्या बीजेपी की तरफ से मायावती को ग्राउंड पर उतारा जा रहा है? क्योंकि मायावती ने जिस प्रकार से बयान दिए, मायावती ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव को घेरा, जिस प्रकार से पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव की पोल खोली। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। कि अखिलेश यादव को अब जो है पीछे गिराने के लिए मायावती ने पूरी ताकत लगा दी है और बीजेपी की ये चाल चलन है क्या? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और आज की इस वीडियो में ये राज ही आपको बताने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को खत्म करे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपको एक सच्चाई से रूबरू कराएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई से रूबरू हो सके, सच्चाई को समझ सके और मायावती की जो चाल है इससे वाकिफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के साथ। मैं हूं आपके साथ रंजीत आर्य। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मायावती ने अभी लखनऊ में एक रैली आयोजित की और इस रैली में भीड़ काफी ज्यादा, और इस भीड़ ने अपना एक परचम और साथ ही मायावती की एक ताकत को दिखाया कि इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी मायावती के पास वो ताकत है। लेकिन इसके पीछे जो प्रजातंत्र काम कर रहा है, वो प्रजातंत्र बहुत खतरनाक है। आज मायावती जिस प्रकार से एससी एसटी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, एकत्रित करने की कोशिश कर रही है, जो पीडीए समाज एकत्रित होता जा रहा था उसको तोड़ने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने एक पीडीए संगठन बनाया और पीडीए जो पिछला दलित और आदिवासी उन सभी को एकत्रित करने का एक पीडीए फॉर्मूला है अखिलेश यादव, लेकिन आज उसी फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की 37 सीटों के साथ, इंडिया गठबंधन को 41 सीटें दी और बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई, यानी कि 64 सीट से बीजेपी सीधी डायरेक्ट जो है 33 सीटों पर आ गई। अब आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी की हार हुई, लेकिन अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो चल गया और आज उसी पीडीए का डर बीजेपी को सता रहा है। हम आपसे भी कहेंगे, बड़ा शौक है वोट डालने का, वोट डलवाने का, रोकने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ा दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे संग लाल टोपी लगा लो। और उसी डर की वजह से आज मायावती को बीजेपी आगे बढ़ा रही है और इसी वजह से मायावती आज रैली में डायरेक्ट प्रहार कर रही है अखिलेश यादव के ऊपर। दोस्तों, सवाल सत्ता से पूछा जाता है ना कि विपक्ष से, लेकिन मायावती क्या कर रही है? मायावती कर रही है विपक्ष से सवाल, सत्ता से नहीं। दोस्तों, डर है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, क्योंकि ये डर हर किसी को सताता है और जो व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, जिस व्यक्ति के पास कुछ पैसा होता है, जिस व्यक्ति ने धांधलेबाजी कर रखी होती है, घोटाले कर रखे होते हैं, तो उनको डर होता है और मायावती को इसी बात का डर है।
क्योंकि मायावती के कभी भी रेड पड़ सकती है। बीजेपी ने डायरेक्ट उनको बोल रखा है कि आपने अगर हमारे खिलाफ बोला है तो हम आपके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज देंगे। और इसी डर से आज मायावती सीधी डायरेक्ट बैटिंग कर रही है और बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है, अखिलेश यादव के ऊपर प्रहार कर रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव को यहाँ तक दोगला भी बोल दिया है, पीडीए के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए, यहाँ तक कि अंबेडकर पार्क को लेकर भी बातें कर दी हैं कि अखिलेश यादव ने अंबेडकर पार्क को क्या किया था और अब योगी आदित्यनाथ अंबेडकर पार्क को लेकर अब क्या कर रहे हैं। तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया गया। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पर ऐसे प्रहार करना, अखिलेश यादव को दोगला कहना, या फिर अखिलेश यादव पर जो जिस प्रकार से पीडीए पर सवाल उठाना, क्या मायावती के लिए ये सही हो सकता है? मायावती ने जिस प्रकार की चाल चली है वो चाल ठीक हो सकती है, क्योंकि ये चाल अखिलेश यादव को खत्म करने की चाल, क्योंकि 2027 में अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपने आप को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती इसको तोड़ने की काम कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2024 में जिस प्रकार से पीडीए फॉर्मूला चला और उसमें संविधान बचाओ की बात की गई, संविधान को बचाने की, आरक्षण की बात की गई, साथ ही शोषित वंचित की बात की गई। आज मायावती को अपनी राजनीति यहाँ पर जो है चमकानी चाहिए थी, लेकिन आज अखिलेश यादव को दबाने के लिए, अखिलेश यादव को तोड़ने के लिए, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए और बीजेपी की तरफ से बैटिंग करके आप आज अब मायावती का जो इमेज है वो नेगेटिव बन चुकी है। वो पहले से ही लगता था कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, इस रैली में इतनी भीड़ आई थी कि अगर मायावती चाहती तो अपनी राजनीति का फिर से जो है एक रिवाइव कर सकती थी, अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकती थी, लेकिन दोस्तों रिवाइव करना बहुत मुश्किल है मायावती को। वो इसलिए मुश्किल है कि पीडीए समाज और साथ ही शोषित और वंचित समाज समझ चुका है कि ये मायावती किस प्रकार की राजनीति कर रही है, मायावती किस प्रकार से खेल रही है, किस प्रकार से बीजेपी तरफ से बैटिंग कर रही है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि बीजेपी के नेता के द्वारा जिस प्रकार से एक पेशाब छिड़की जाती है, मुंह में मूता जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, एक ऐसे समाज के व्यक्ति को मार मार कर लातों और घूसों से उसकी जान निकाल दी जाती है बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में वीडियो आप लोग देख सकते, क्या कर रहा था, उसकी क्या गलती थी। ऐसे ही तमाम ऐसे लोग हैं, SC ST समाज, जिनको दबा कर रखा जाता है ठाकुरों के द्वारा और साथ ही अपर कास्ट के द्वारा। लेकिन क्या मायावती को उनके खिलाफ और उनके साथ नहीं देना चाहिए? लेकिन मायावती उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, उनका सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन सहयोग किसका कर रही है? बीजेपी का, क्योंकि डर है, अंदर से डर। ये अंदर से डर मायावती को खा गया। दोस्तों, पार्टी खत्म कर दी है मायावती की। पार्टी खत्म किसने की? बीजेपी ने की। आज डर किसको सता रहा है? आज बीजेपी। दोस्तों, मायावती एक टाइम पर बहुत ही कद्दावर नेता थी और वो 4 बार मुख्यमंत्री रही है सूबे की। 4 बार मुख्यमंत्री रहना, मायावती ने अभी भी कह दिया कि 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दोस्तों, बनने नहीं जा रही है, वो अखिलेश यादव को खत्म करने जा रही है। क्या अखिलेश यादव को मायावती इस प्रकार से ऐसे पंच लगाकर अखिलेश यादव को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि मायावती जिस प्रकार से आज अपनी ताकत लगा रही है, जमखम लगा रही है, क्या इससे अखिलेश यादव का कुछ बिगड़ेगा? कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से 2024 में अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में, क्या यह जीत 2027 में भी बरकरार रहेगी? क्योंकि अयोध्या जैसी सीट को हराना बहुत मामूली बात नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने अयोध्या जैसी सीट को भी पटक नहीं दे दी बीजेपी को, और ये सबसे बड़ी हार थी बीजेपी के लिए। यानी कि बीजेपी के वालों के घर पे रोटियां नहीं, चूल्हे नहीं सुल गए थे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आपको लगता है, तो क्या आपको लगता है कि मायावती जिस प्रकार से रिवाइव करने की कोशिश कर रही कर पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से चाल चल रहा है, बीजेपी जो चाल चल रही है, यानी कि मोदी जो चाल चल रहा है, क्या चल पाएंगे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और उसकी हवा अभी से बदल रही है, यानी कि गर्माहट, यानी कि गर्मी वहीं से आ रही है, और ये गर्मी नॉर्मल नहीं है दोस्तों। इससे पता चलेगा सियासी बदलाव होगा और साथ ही सत्ता परिवर्तन होगा। 2027 में क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है सत्ता में बने हुए हैं वो सत्ता से बाहर हों? अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं,
पीडीएस समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी भी पूरी ताकत लगाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता, अखिलेश यादव जो माइंड से काम लेते हैं, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा करते हैं, सीटें जिस प्रकार से उन्होंने डिसाइड करते हैं और कैंडिडेट उतारते हैं, वो एकदम सटीक कैंडिडेट उतारे हैं। अखिलेश यादव की बहुत हार हो चुकी है दोस्तों। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, 2024 में उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन क्या 27 में उत्तर प्रदेश का सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? दोस्तों क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके और साथ लोगों को सच्चाई से रूबरू हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।